Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope all of you are doing very well. So, this session we have scheduled. This is a very basic session, and it's a learning session. I am also a learner. I'm not an expert, but Alhamdulillah, I've been in market for a couple of years. So, in today's session, we have the following agenda. As you can see, first thing which we are going to have that a small quiz uh, about moving averages, and after that there's a tool which is used for technical analysis, चार्टिंग. आप में से काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया होगा. इसका इस्तेमाल मेनली इसका इस्तेमाल जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल बेयरिश ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको देखना है, या बुलिश ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको देखना है, एंड आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जो उस पर्टिकुलर ट्रेंड के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करती है. सो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि charting.com इसका लिंक है. तो हम इसके विल गो थ्रू द बेसिक्स एंड देन विल क्रिएट अ बुलिश स्कैन. आई विल क्रिएट अ वेरी सिंपल स्कैन which will filter out the bullish stocks at present. So एक bullish scan हम create करेंगे, then we will create a dashboard from very beginning from scratch, and after that इसके बाद हम आपके जो भी queries हैं आप चैनल पे डालें, हम उन queries के जवाब देंगे हमारे एडमिन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मूविंग एवरेज के बारे में एक्चुअली क्विज मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था. सो मूविंग एवरेज मोहम्मद भाई कैसे होगा क्विज? एक्चुअली वन वे आई मीन आई वाज अज्यूमिंग कि विल डू इट ऑन गूगल मीट. सो okay, we'll do quiz later. Let me go through straight to charting basics. Okay, I'm just going to share my screen. सो भाई आपको क्विज आप शेयर करें. यहाँ पर जो भी आंसर रहेंगे यहाँ पे ग्रुप में आंसर आते रहेंगे, मैं आपको आंसर बताते रहूँगा किसने आंसर दिया है. आप स्क्रीन शेयर करें क्विज का. एक्चुअली मैं उसको वर्बल करने वाला था, सो ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, है ना भाई? तो आप वर्बल भी कर सकते हैं. आप वर्बल करें, मैं आपको या फिर आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से ज्वाइन कर ले, आपको आंसर दिखते रहेगा फटाफट. मोबाइल में अगर आप चेक करें ना तो आपको अरे दिखेगा भाई वो किसने क्या डबल मोड में आंसर मुझे किए. समझ नहीं आया एक्चुअली. ठीक है. सो गाइज आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो ये है चार्टिंग जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. सो इसका यूआरएल आप गूगल में भी सर्च करेंगे charting.com. सो ये इसका बेसिक डिफॉल्ट पेज है. इस पर आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे. फर्स्ट सेक्शन आपको एटलास डैशबोर्ड वाला दिखेगा, स्क्रीनर्स वाला दिखेगा. हम जो मेन चीज इस्तेमाल करते हैं इसमें स्क्रीनर्स यूज करते हैं, और स्कैन्स या स्क्रीनर जो मैं कहने वाला हूँ दोनों एक ही चीज़ है. हम इसको स्कैन बोले या स्क्रीनर, बात एक ही है. ठीक है, इसके अलावा इसमें चार्ट्स होते हैं और कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं, एंड यहाँ पर आप अपना अकाउंट साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं, और फिर कॉन्टेक्ट अस लिंक्स वगैरह. सो इसमें आप जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखेगी उसमें आपको मोस्ट पॉपुलर या टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स आपको डैशबोर्ड मेन पेज पर दिखेंगे. जैसे टुडेज टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स यहाँ दिख रहे हैं. इसमें आप देख पा रहे हैं कि 15 मिनट ब्रेकआउट जो इंट्राडे वालों के लिए होते हैं स्टॉक्स, वो आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट ब्रेकआउट के स्टॉक्स है. शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के लिए स्क्रीनर है, इंट्राडे, सुपर ट्रेंड. सो जो पॉपुलर या कॉमन स्क्रीनर्स हैं वो आपको डैशबोर्ड पर भी मिल जाएंगे. आप इनका इस्तेमाल लर्निंग के लिए कर सकते हैं, बिकॉज अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं.
तो आप चाहें तो इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि एक बेसिक से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम कैसे स्क्रीन बनाएंगे, कैसे स्क्रीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीनर्स जो सेक्शन है उसमें जाएंगे। यहाँ पे एक बटन है आपको दिखेगा, क्रिएट स्कैन। ठीक है, सो क्रिएट स्कैन करने पे जो स्क्रीन लोड होता है, जो ओपन होता है वो ये है। ठीक है, ऊपर बाय डिफॉल्ट स्टॉक स्क्रीनर लिखा है, साथ में आपको एक लाइन आप इसमें ऑलवेज लिखी हुई दिख रही होगी, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। ठीक है, और एक आप इसके आगे आपको एक ऑप्शन रेड कलर में दिख रहा है, कॉपी का ऑप्शन। सो ये बाय डिफॉल्ट आपको एक लाइन लिखी मिलेगी। इसका क्या मतलब होता है, इसमें आप देखेंगे कि दो जो चीजें हैं, एक जो पासेस ऑल है और ये जो कैश है, ये आपको बोल्ड में यानी डार्क कलर में दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये जो फिल्टर हैं, ये दोनों फिल्टर हैं, इस वजह से ये ब्लैक में है, डार्क बोल्ड कलर में। सो इनको हम चेक चेक कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पासेस और फेल्स दोनों मिलेगा। मतलब अगर हमें किसी क्राइटेरिया को से मैच करता हुआ स्टॉक चाहिए तो हम पासेस भी यूज कर सकते हैं, और हमें चाहे कोई नेगेटिव या डाउन ट्रेंड का स्टॉक चाहिए तो उसके लिए हम फेल्स भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट तो ऑल लिखा है, ऑल को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एनी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ कभी ऐसा स्क्रीनर बनाना है जिसमें हमारे क्राइटेरिया में से एक भी मैच हो रहा हो और वो सारे हमें स्टॉक चाहिए, तो वो सारे स्टॉक हमें एनी वाली कंडीशन से मिल जाएंगे। इट्स सिंपल, जैसे क्वेरी लैंग्वेज में हम कहें कि हमें ए एंड बी चाहिए या हमें ए और बी चाहिए। सो ए एंड बी के लिए ऑल यूज होगा, ए और बी के ए और बी यानी ए और बी में दोनों में से एक चाहिए हमें, तो हम एनी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ऑल यूज करते हैं। इसके अलावा कैश सेगमेंट, जो एक्सचेंज का कैश सेगमेंट है, सो उस सेगमेंट में लिस्टेड जितने भी शेयर्स होंगे, जितने भी स्टॉक्स होंगे, उनमें सर्च करेगा। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कैश, नीचे बैंक निफ्टी है, ईटीएफ है, फ्यूचर्स, गोल्ड ईटीएफ्स हैं, इंडिसेस हैं, मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो ये पोर्शन, ये जो सेगमेंट वाला पोर्शन है, वो ये स्पेसिफाई करेगा कि हमें किस सेगमेंट में सर्च करना है। हमें पूरे कैश कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में सर्च करना है, फिल्टर करना है, या हमें ओनली निफ्टी 100 में करना है, या निफ्टी 200 में करना है, या निफ्टी 500 में करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम इसको निफ्टी 500 कर लेते हैं। एक लास्ट ऑप्शन इसमें आपको एक ये भी दिख रहा है, इसमें अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज आप अभी लॉगिन नहीं है, बट आप लॉगिन करेंगे तो एक वॉच लिस्ट वाला भी ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने फेवरेट स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना रखी है 50 या 100 स्टॉक्स की, और आप चाहते हैं कि सिर्फ फेवरेट स्टॉक्स जो आपके हैं उन्हीं में से आपको स्कैन रिजल्ट मिले, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उस वॉच लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल के लिए निफ्टी 500 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज एक स्ट्रेटेजी है, बहुत कॉमन है आई थिंक, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं तो बहुत बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि स्टॉक का ओपन प्राइस और लो प्राइस अगर सेम है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो स्टॉक मॉर्निंग में ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही गया है। इट हैज नेवर गॉन इनटू डाउन ट्रेंड, इट हैज नेवर गॉन बिलो द ओपनिंग प्राइस। सो ये एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर डे के लिए हम बुलिश स्टॉक्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं। मींस अगर किसी स्टॉक का ओपन प्राइस और लो प्राइस इक्वल है, मींस ये कि फुल डे में वो स्टॉक्स ओपनिंग प्राइस से नीचे कभी भी नहीं गया है, मींस उसमें बाइंग ही बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है। ऑलवेज बायर्स, बुल्स ने उसको ओवरटेक किया है। सो हम इस प्लस बटन पे जाएंगे नेक्स्ट, तो यहाँ हम जाएंगे तो हमें इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। इसमें स्टॉक एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, मेजर्स दिखेंगे और बहुत सारी चीजें। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओपन, ओपन एंड इक्वल्स टू, फिर यहाँ टाइप करेंगे लो। ओके, लेटेस्ट ओपन, लेटेस्ट लो। सो लेटेस्ट
मीन्स जो इसका लेटेस्ट आज का जो ओपन प्राइस है वो लो प्राइस के बराबर होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने कहा, एक सिंपल स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी को हम स्क्रीनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अगर अब जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमें सारे स्टॉक्स दे देगा जिसका ओपन और लो सेम रहा है। तो ये उस पर्टिकुलर डे के लिए, जिस दिन हम इस स्कैन को रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे के लिए जो बुलिश स्टॉक्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 19 स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। और अगर हम इसको सेगमेंट को चेंज कर देंगे, विच इज वाइडर, अभी निफ्टी 500 में सर्च कर रहा है, तो हमें और भी स्टॉक्स मिल सकते हैं। देखिए, अब आप देखेंगे तो हमें यहाँ बता रहा है फिल्टर्ड 175 स्टॉक्स। ओके, सो देयर आर 175 स्टॉक, 175 स्टॉक्स हमें इसने दिए हैं। और ये अलग अलग पेजेस में, हम चाहें तो आगे के पेजेस में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर पेजिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है। एक पेज में लिमिटेड स्टॉक्स दिखते हैं, 25 स्टॉक्स दिखते हैं, तो बहुत सारे हमें आ गए। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं, या 175 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए, तो हम इसमें कुछ और क्राइटेरिया ऐड करके इन स्टॉक्स की जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसको हम कम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो स्टॉक्स आज बुलिश ट्रेंड में है प्लस गैप अप ओपन हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं कि लेट्स ऐड वन मोर फिल्टर, ओपन ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई। तो हम इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, और इसमें हम लेटेस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट को जहाँ लेटेस्ट लिखा है उसको ड्रॉप डाउन पर जाएंगे, तो इसमें आपको इंट्राडे कैंडल्स के लिए जो अलग अलग टाइम फ्रेम होंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 15, 20, 30, 1 आवर, तो वो भी मिल जाएगी। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी हमारे क्राइटेरिया को एक दिन पहले या 2 दिन पहले या एन डेज अगो, कुछ दिन पहले मीट कर चुका है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो एक और लर्निंग पर्पज से इसमें एक क्राइटेरिया ऐड कर रहा हूँ। सो जो मैं एक दिन पहले का जो हाई है उससे आज का ओपन ऊपर होना चाहिए, विच मीन्स के लास्ट डे का जो हाई था उससे ओपन जो है प्राइस बढ़ा रहा है। सो विच मीन्स गैप अप ओपनिंग हुई है। कल का जो हाई था एक दिन पहले का, उस आज का ओपन उससे हाई मीन्स गैप अप। सो इसमें मैंने एक क्राइटेरिया और ऐड कर दिया है। एक क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, ओपन इक्वल टू लो। और सेकंड मैंने क्राइटेरिया ऐड किया है, ओपन ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ 14 स्टॉक्स हैं। तो ये 14 स्टॉक्स पिछले दिन के हाई के बाद गैप अप में ओपन हुए, प्लस आज भी जिस टाइम पे, इस पर्टिकुलर डे पे हमने जिसको रन किया है, उस पर्टिकुलर डे पे भी वो बुलिश ट्रेंड में ही रहे, मींस बुलिश ट्रेंड उनका कंटिन्यू रहा है। अगर हम इसमें से किसी को भी ओपन करें, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज लिमिटेड को, तो हम देख सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, ये एक दिन पहले का कैंडल है, 11 अगस्त, जो कि एक दिन पहले का ट्रेडिंग डे था। उसका जो हाई था 740, उसके बाद देखिए कितने गैप से ओपन हुआ। ये जो कैंडल बनी है, गैप अप ओपन हुआ है, प्लस नीचे नहीं गया है। आप इस कैंडल की देखेंगे विक नहीं है नीचे, बॉटम में देखेंगे लो वाली विक कोई भी नहीं है, मीन्स गैप अप ओपन हुआ प्लस बुलिश रहा। सो ये जो हमारा स्कैन है, इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा स्कैन जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा गाइस, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसका ये जो चार्टिंग में हमें जो स्कैन्स मिल रहे हैं, जो भी स्टॉक्स मिल रहे हैं या प्राइसेस मिल रहे हैं, वो 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट डिले होंगे, क्योंकि इसका जो फ्री वर्जन है उसमें 15 मिनट हमें लेट मिलेगा। अदर देन दैट, अगर हम इसका प्रीमियम जो यूजर्स उसका प्रीमियम लेंगे उनको रियल टाइम में प्राइस मिलेगा। तो ये जो प्राइस हमें दिख रहा है, अगर हमने मार्केट आवर्स में हमने ओपन किया है, तो अगर मान लीजिए 3 बजे हमने ओपन किया है, तो 2:45 बजे के लगभग का ये हमें प्राइस दिखा रहा है। तो ये डिले है वो ड्यू टू फ्री वर्जन, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो ये हमने स्कैन बना लिया। अब हम इसको सेव कर सकते हैं। इट विल से लॉग इन। Let's log in using another window. Let me duplicate this tab. Login. Fine. अरे
Okay, I'll create one once more. So what we added, open equals slow and open greater than हाई ऑफ प्रीवियस डे, वन डे अगो। ठीक है, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, ये जो ऑपरेटर्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो किसी स्टॉक के प्रीवियस डे से कुछ 5% 10% ऊपर ओपन हुए भी स्टॉक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है, और दूसरे कंपैरिजन के लिए इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, मींस ये सारे आप अलग अलग बेस्ड ऑन आपकी स्ट्रेटेजी आप इनको लगा सकते हैं। तो ठीक है, मैं आप यहाँ पे फिर से मैंने स्क्रीन क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नाम पूछेगा, फिर डिस्क्रिप्शन पूछेगा और स्कैन कैटेगरी पूछेगा। ठीक है, ओपन, तो मैं इसमें स्कैनर विद गैप अप, तो मैं यहाँ पे इसमें एक नाम टाइप कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन डालने के बाद इसको मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये मेरा स्क्रीनर सेव हो गया है। ठीक है गाइस, इनमें से कोई अब तक कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं भाई, अभी तक कोई क्वेरी नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा स्क्रीनर बना लिया है। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक सी स्ट्रेटेजी बताई है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं बताई है, क्योंकि रिजवान भाई, इसमें क्वेरी है, जी फैसल बोल। ये जी जो आपने ग्रेटर देन डाला है, तो ग्रेटर देन में क्या हम ये लिख सकते हैं, ग्रेटर देन मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं कि ग्रेटर देन से फॉर एग्जांपल 5%, 10%, ऐसा हाँ, ऑप्शन है? बिल्कुल कर कैसे सकते हैं। बताएंगे इस आप ग्रेटर मुझे? देन को अगर हमें कस्टमाइज करना है, अगर आप बताएं कि कितना परसेंटेज, अगर कल के हाई से या किसी पर्टिकुलर डे 10 के हाई या लो से हमें कुछ करना है, तो 10 यहाँ हम लगा सकते हैं। जी 10% का मुझे फॉर एग्जांपल रखना है, तो कैसे रखेंगे, एक बार बताएंगे? सो इसमें आप ये ऑपरेटर्स है ना, हाई वन डे हाई इनटू कर सकते हैं। बताइए नंबर मुझे 10% के लिए, 0.10। तो यहाँ आप जितना भी परसेंटेज है वो, क्या किया आपने, हाई के बाद आपने वो लगाया? हाँ, हाई के बाद मैंने नेक्स्ट में नंबर सेलेक्ट किया, तो हाई बिकॉज के मैंने, हाँ, उसके बाद मुझे जितने भी प्रीवियस इस प्राइस पर या इस एट्रीब्यूट पर जितना भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने नंबर में सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने इसको जितने भी मुझे डेसिमल में लगाने हैं वो लगा दिया। ठीक है, अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाह। कोई क्वेरी होगी तो फिर मैं आपसे बात करूंगा, जब मैं क्रिएट हाँ, करूँ। इसके बाद इसमें ये है, एक चीज ये है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है, जितने भी आप हम फर्दर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें एंड तक जितने भी हमें ऐड करना है उतने हम क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। और आप इस प्लस माइनस पे, जैसे ये जो कैलकुलेटर का साइन बना हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब लिखा है, इसमें जब जाएंगे ना, तो इसमें आपको ये एडिशन का भी मिल जाएगा, माइनस का भी मिल जाएगा, डिवीजन का भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और सेम ऑपरेटर्स यहाँ भी अवेलेबल है, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन। ओके, सो ये हमने एक सिंपल सा स्क्रीनर बना दिया। मैं अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिलोड। सो ये हमारा स्क्रीनर बन गया। इसमें हमें वो सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो पिछले दिन के प्राइस से गैप अप खोले, और गैप अप खोलने के बाद उनका ट्रेंड अप ही रहा है, अप ट्रेंड में ही रहे, डाउन नहीं गए, ओपनिंग प्राइस से लो नहीं गए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो हमने कंडीशन ऐड की है, अगर हमें और कोई और कंडीशन ऐड करनी है सिमिलर, सो हम एक डुप्लीकेट, ये जो ऑप्शन है कॉपी का ब्लू कलर का, इसको यूज करके हम इस कंडीशन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो हमें हर बार फ्रेश कंडीशन पूरी नहीं लिखनी है,
ठीक है। अगर हमें ये लिखना है कि चलो अगर हमें एक दिन पहले के हाई को कंपेयर करना है, एक दिन पहले के 1 डे अगो ओपन को कंपेयर करना है 2 डे अगो, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए आप देखेंगे पहले 14 स्टॉक थे, अब 10 स्टॉक हो गए। तो हम जितने ऊपर फिल्टर ऐड करते जाएंगे उतने हमारे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रिजल्ट में आ रहे हैं स्क्रीनर में वो कम होते जाएंगे। और एज अ ट्रेडर हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्राइटेरिया हमारे मीट करता हो, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स या इंडिकेटर्स हमारे मैच करता हो, कम से कम हमें रिजल्ट मिले। बिकॉज हम 10, 20, 25, 50 स्टॉक में तो ट्रेड नहीं करेंगे ना, एक दिन में एक दो स्टॉक या 3 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि हमें पांच स्टॉक्स मिले, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले मिले, चाहे वो बुलिश वाले हम ढूंढ रहे हो या बेयरिश वाले ढूंढ रहे हो। सो वी वुड वांट कि 5-10 से ज्यादा हमें रिकॉर्ड ना मिले, वरना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमारे सामने एक लंबी लिस्ट खुल गई है 100 स्टॉक्स, अब हम कौन से स्टॉक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने एज पर द क्राइटेरिया और हमारी स्ट्रेटेजी, किसको नहीं माने। तो हम ऑलवेज चाहेंगे कि कम से कम स्कैन, इसमें हम चाहें तो आरएसआई को भी ऐड कर सकते हैं। आरएसआई ग्रेटर देन नंबर हम करते हैं, सो फॉर बुलिश वी विल से कि 50, हम आरएसआई भी ऐड कर देंगे। अब और कम हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से हम स्कैन ऐड क्रिएट कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबमिट कर दिया, ठीक है। सो ये तो हो गया हम कैसे स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे तो यहाँ जो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं या स्कैन्स मैंने बने हैं वो सब सारे स्कैन्स यहाँ दिखेंगे मुझे, और यहाँ डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे, सॉरी, तो यहाँ जो भी हम डैशबोर्ड में स्कैन ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट हमें ऑलरेडी कुछ बने हुए दिखेंगे टॉप डैशबोर्ड। जैसे मैंने कहा था कि आपको शुरू में फर्स्ट स्क्रीन पे बहुत सारे स्क्रीनर्स बने हुए मिलेंगे, फंडामेंटल्स, टॉप लेफ्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, और भी अलग अलग तरह के जो लोगों ने बनाए हुए हैं, जो फ्री यूजर्स ने बनाए हैं और जो पब्लिक स्कैन है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें मोर में भी जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बुलिश स्कैन में जाएंगे, मोर में जाएंगे, तो यहाँ हमें बहुत बड़ी लिस्ट दिखेगी, बहुत सारे पेजेस पे स्कैन बने हैं, जिस भी फ्री यूजर ने सेव किया है स्कैन वो यहाँ हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो ऑलरेडी बने हुए मुझे डैशबोर्ड में दिख जाएंगे, टॉप डैशबोर्ड। इसमें कुछ लोगों ने बनाए हैं, जैसे नितिन अग्रवाल करके आ रहा है, एक रैंडम टेस्ट किसी ने बनाया है, ये मोमेंटम गेनर्स बनाया है, किसी ने वॉल्यूम एक्शन बनाया है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ हैज 11 विजिट्स जो दिख रहा है, इट मींस कि उसमें 11 स्क्रीन्स स्कैन्स होंगे। अगर मैं इसको खोलूं वॉल्यूम एक्शन को, तो इसमें देखना, इसमें ओवरऑल जो आपको विजेट्स दिख रहे हैं, एक डेली वॉल्यूम का है, चार्ट है, 5 मिनट वॉल्यूम इंक्रीज है, तो टोटल जो है वो नंबर ऑफ विजेट्स इसमें ये है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पहुंचेंगे, सो क्रिएट न्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, टेस्ट डैशबोर्ड फॉर लर्निंग, ओके। ये प्राइवेट वाला ऑप्शन प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। अभी मैं क्लिक करूंगा तो बोलेगा प्राइवेट डैशबोर्ड इज अ प्रीमियम फीचर, विच मींस कि अभी हम ये जो डैशबोर्ड बनाएंगे ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। इसको हम सेव करेंगे, ओके। सो ये यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड दिखने लगा। अब चाहें तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और नीचे आप देख रहे हैं हैज 0 विजिट्स बिकॉज वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग इनटू दिस डैशबोर्ड। सो अब हम क्लिक करेंगे टेस्ट डैशबोर्ड फॉर लर्निंग, फाइन। अब इसमें हम देख रहे हैं कुछ भी एडेड नहीं है हमारे डैशबोर्ड में, ना कोई स्क्रीन ऐड है, ना कोई चार्ट ऐड है, ना। तो हमने जो स्कैनर बनाया उस पर जाएंगे। सो पहले मैं यहाँ पे ये जो बटन आपको दिख रहा है ऐड स्कैन चार्ट, इसको क्लिक करके इसका इस्तेमाल करके हम जो भी हमने स्कैन बनाया हुआ है उसको, या कोई चार्ट बनाया है तो उसको हम डैशबोर्ड पर ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ आपको कुछ ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सेक्टर एडवांसेस, स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। तो ये रेडीमेड कुछ
टेम्पलेट्स हैं या स्क्रीनर्स हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं, और आप अपना कस्टमाइज जो आपने बनाया है वो ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से स्टार्ट अफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट अफ्रेश में जब क्लिक किया तो मुझे ये स्क्रीन दिख रहा है। इसमें 3 सेक्शन है, कॉलम्स, फिल्टर्स, ग्रुपिंग, ग्रुप और सॉर्ट। ठीक है, तो ये ग्रुप कॉलम्स वाला सेक्शन हमें ये अलाउ कर, ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम कौन कौन से कॉलम देखना चाह रहे हैं डैशबोर्ड के या पर्टिकुलर स्क्रीन में या चार्ट में। और फिल्टर्स में हम वो सेम फिल्टर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं जो हमने अपने स्क्रीन बनाने में ऐड किया। और ग्रुप सॉर्ट में यहाँ हम सॉर्टिंग और ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स की या रिजल्ट्स की हम कर सकते हैं। सो फिल्टर्स के लिए अब मैं कॉपी करता हूँ इसकी, और हमारा जो स्कैन है ये है। ठीक है, सो इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का कॉपी वाला बटन है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम हमें जो ये जो हमारा क्राइटेरिया है, ये पूरी लाइन जो है कॉपी हो जाएगी। अब हम यहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाते हैं। ठीक है, और ऐड करते हैं, स्टार्ट अफ्रेश करते हैं। फिल्टर्स में जाएंगे, जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें ऑलरेडी एक पेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो ये हमने जो ऑलरेडी हमने स्क्रीनर बनाया हुआ है उससे हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो फ्रॉम स्क्रैच एक स्कैन बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने जो ऐड किया है उसको भी हम यहाँ पे और ऑरेंज कलर के कॉपी बटन पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ आकर फिर पेस्ट कर देंगे। ऐसे करके जितने भी हमने क्राइटेरिया ऐड किए हैं सारे हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर लास्ट क्राइटेरिया को भी हम ऐड, जो RSA वाली फिल्टर है उसको भी हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ आकर ये जो पेस्ट वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो सारा हमारा जो स्कैन जो है यहाँ कॉपी हो गया। ठीक है, एक सेक्शन ये है कॉलम्स। तो ये कॉलम सेक्शन वो है, हाँ, जहाँ हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हमें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फिल्टर्स में तो हम यहाँ ओपन, लो, हाई, इसको इन कॉलम्स को क्राइटेरिया बनाकर हमने फिल्टर किया है। सो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिकेंगे ओपन, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, हाई भी देख लेते हैं, और फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हम हाई देखते हैं। ठीक है, हम लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 कॉलम्स ऐड कर लिए। यहाँ पे हम इन कॉलम्स को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम रीनेम करते हैं टुडेज ओपन। सेकंड कॉलम जो लो वाला कॉलम है उसको हम रीनेम करते हैं टुडेज लो। और हाई बिकॉज हमने क्राइटेरिया में ऐड किया है, आपको याद होगा कि 1 डे अगो हाई से आज का ओपन ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको 1 डे अगो कर देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई। ओके, इसके अलावा हम चाहें तो और कुछ भी क्राइटेरिया जो हमें सिंबल ऐड करना हो, इंडस्ट्री ऐड करना हो, ठीक है, सिंबल ऐड कर दें, स्टॉप सिंबल। बहुत सारे जो पैरामीटर्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें बाय ऑर्डर्स देखना है, सेल ऑर्डर्स देखना है, क्वांटिटी देखना है, या हमें डेट देखना है, या फंडामेंटल वाले कुछ देखना है, जैसे नेट सेल्स देखना है, या कुछ हमें फंडामेंटल वाले क्राइटेरिया कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम जो चाहें वो दिखा सकते हैं। और याद रहे ये कॉलम वाला सेक्शन सिर्फ इसलिए है, इस चीज को कन्फिगर करने के लिए है कि हमें क्या देखना है। अगर हम इसको रन करेंगे, जैसे हम रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, जैसे तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट टेबल सेक्शन, टेबल फॉर्मेट में, पहले हम इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो सेम क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी कॉपी किया है, कॉलम्स हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। नॉट श्योर, ओके,
It's taking some time. Let's remove this one for now. फिलहाल के लिए हटा देते हैं. ये अभी लोड नहीं हो रहा है, बट हम रिजल्ट्स में देखेंगे. एक सेक्शन जो है डिजाइन वाला है, इसके अलावा ये रिजल्ट सेक्शन है. अगर हम इसमें जाएंगे फॉर एग्जांपल, maybe it's due to that special character. ओके, मॉडिफाई करके देखते हैं. Yes, वो apostrophe was causing a problem. I know because I'm at times database में या query में. So जो हमने columns ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं today's open, today's low, previous day high. तो जो भी हमने columns configure किए हैं वो हमें यहाँ दिख रहे हैं. ओके, अब आप ये रिजल्ट बाय डिफॉल्ट हमें चार्ट टेबल के फॉर्मेट में दिखता है, टेबुलर फॉर्मेट में दिखता है. जो हमने कॉलम्स स्पेसिफाई किए वो टेबुलर फॉर्मेट में दिखेगा. आप चाहें तो उसको बार चार्ट के तरह भी देख सकते हैं. आप देखेंगे बार चार्ट में देखेंगे तो जो आपके स्क्रीनर स्कैन में जो रिजल्ट आ रहे हैं, स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ बार चार्ट के फॉर्म में भी दिख सकते हैं. आप चाहें तो पाई चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं. ठीक है, और आप चाहें तो उसको लाइन चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, और चाहे तो उसको एरिया चार्ट के फॉर्म में भी आप इसको व्यू कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो बट मोर कॉमनली हमें टेबल फॉर्मेट ही ज़्यादा सुटेबल होता है, बिकॉज उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि कितना प्राइस ओपन है, कितना लो है, कितना प्रीवियस डे का हाई. ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूंगा, जैसे ऐड टू करेंट डैशबोर्ड, बुलिश स्टॉक्स फॉर टुडे. सिंपल, जैसे हमने स्कैन सेव किया था या स्क्रीनर सेव किया था, मैं नाम डालूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा, सबमिट कर दूंगा. फाइन. तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक्स का स्क्रीनर जो हमने क्रिएट किया है वो इस डैशबोर्ड में जो हमने अभी अभी क्रिएट किया उसमें ऐड हो गया. अब हमें कभी भी हमें डैशबोर्ड देखना है तो हम सिंपल डैशबोर्ड्स पे जाएंगे, और आप देख सकते हैं इसमें दिखा, अब ये कहने लगा है कि हैज 1 विजिट्स. अब जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रेटेजी है या स्कैन या स्क्रीनर है उसमें फिल्टर हुए सारे स्टॉक्स हमें दिखने लगे. ठीक है, और एक चीज और, अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें कितना देखना है वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लेट मी गो टू होम, टेस्ट डैशबोर्ड, एडिट, एडिट में जब हम जाएंगे यहाँ पे तो सेम चीज, और नंबर ऑफ सिंबल्स हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए यहाँ हम बढ़ा देंगे, मैक्सिमम कर देंगे. ठीक है, या चाहें तो हम इसको अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सेव. और हम देख सकते हैं जितने भी रिकॉर्ड है हमारे सारे यहाँ दिख रहे हैं. तो इस तरह से हम एक इस टूल का यूज करके, जो कि charting.com है, चार्टिंग कॉमनली कहा जाता है, हम एक सिंपल स्कैन भी क्रिएट कर सकते हैं और डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 या 3 स्ट्रेटेजी को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम 2 या 3 स्ट्रेटेजी के जो स्टॉक्स हैं वो स्क्रीनर बनाकर, स्कैन बनाकर फिल्टर कर सकते हैं, और हम उन दोनों तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. सो आई थिंक दैट्स ऑल एज पर द एजेंडा. वी आर डन. अब अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. सो रिजवान भाई, मैं कह रहा था कि क्वेरी मैं इनकी डायरेक्ट यहाँ पेस्ट करूँ, आपके चैट में आपको दिखेगी डायरेक्ट क्या क्वेरी है. मुझे आप दे दीजिए, टेलीग्राम खुला हुआ है मेरे मोबाइल पर.
ओके, मैं मतलब मैं ये जो चैट सेक्शन है हमारा ओके, उसका मीट इसी, का। हाँ मीट का। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। ओके ओके ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम, नहीं तो मैं रीड कर देता हूँ ना। उसमें लिखा है कैन वी हाँ क्रिएट स्कैनर टू फाइंड चार्ट पैटर्न स्टॉक लाइक डबल बॉटम कप एंड हैंडल हेड एंड शोल्डर। हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कोई पैटर्न हाँ, इससे। इसमें हम कॉम्प्लेक्स स्क्रीनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको उस उसको चार्टिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ कब कहा जाता है, जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है। तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे कप एंड हैंडल में भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिल्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे। कप एंड हैंडल हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसको इस चार्टिंग की लैंग्वेज में और फिल्टर्स में कन्वर्ट करके हम इजीली बना सकते हैं। सिंपल या कॉम्प्लेक्स जैसा भी हो पॉसिबल है। इसमें और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैकडी है, इसमें पैराबोलिक सार है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है, क्योंकि बिगिनिंग के हिसाब से बिल्कुल बेसिक बताया, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज होंगे। अगर आप क्रिएट स्कैन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे में लगाना है तो ऐसे में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर जैसा मैंने कहा, अगर आपको 50 डेज मूविंग एवरेज ग्रेटर देन, फिर ऐसे में जो आप बुलिश क्रॉसओवर बोलते हैं, सॉरी गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप थोड़ा सेल्फ स्टडी लर्निंग से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे में भी लगा सकते हैं, ये में भी लगा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इतनी चीजें कि सारी की सारी कवर करना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, आप इंडिकेटर आपको कॉमन यहाँ मिल जाएंगे, एस एम ए, ई एम ए, डब्ल्यू एम ए, टी एम ए, टेमा, एच एम ए, ठीक है। पैराबोलिक सार, बोलिंजर बैंड, इचिमोकू, स्टोकास्टिक, सीसीआई, ओके। सो आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक और भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी है। रिजवान भाई, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं स्टॉक शेयर पिक करने के लिए? शॉर्ट में बता दीजिए एक दो। एक्चुअली कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज नहीं करता हूँ, डिपेंड करता है कभी कोई किसी से देख लेता हूँ, कभी कभी मैं फैसल भाई की जो स्ट्रेटेजी 12-26 उससे भी चेक कर लेता हूँ। तो यूजुअली जो अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं, बेस्ड ऑन आरएसआई या इंडिकेटर्स हम लगाना चाहें तो ये में लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजी दोनों ग्रुप्स में शेयर की थी। उसमें मैंने कहा था कि जब 5 डेज का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना, जब मैं मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियली बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूँ, अनलेस आई एम स्पेसिफाइंग की एसएमए। ऐसे में हाँ, तो 5, 13 और 26 को यूज करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ 5 डेज एवरेज मूविंग एवरेज 13 डेज एवरेज को क्रॉस कर रहा है, वहाँ आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। और 5 डेज का मूविंग एवरेज जब 26 डेज को क्रॉस ओवर कर रहा है, तो वहाँ आप उसको एक अच्छा स्टॉक आप अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा बुलिश ट्रेंड में स्टॉक्स आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी ये है, बेस्ड ऑन वेरियस स्ट्रेटेजी आप, बिकॉज आई सेड कि आई एम अ लर्नर, तो आई कीप ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी तो वही है, जो 12-26 वाली स्ट्रेटेजी है। और इसके अलावा भी जो अलग अलग एसएमएस हैं, मैकडी वाली स्ट्रेटेजी है। जैसे आप मैकडी वाली स्ट्रेटेजी जो फैसल भाई यूज करते हैं, उसको आप लगाना चाहें तो यहाँ आप मैकडी लाइन को लगा दीजिए ग्रेटर देन, फिर दूसरी तरफ भी मैकडी लाइन लगा दीजिए, मैकडी सिग्नल। तो यहाँ आप उसको भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, एक नहीं है, बिकॉज अभी भी मैं सीखने वाले फेज में ही हूँ। और बाकी फैसल भाई हैं, एमएस भाई हैं, माशाल्लाह गाइड कर ही देते हैं, पूछ लेता हूँ उनसे मैं। तो ठीक है भाई, और कोई सवाल? एक सवाल और है भाई, वो पूछ रहे थे कि जो अब ये मैथमेटिकल बॉक्स दिख रहा है आपको, जो आप बता रहे थे इसमें प्लस माइनस हाँ क्रॉस, हाँ, वो पूछ रहे हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज दैट मैथमेटिकल बॉक्स?
ये आपको ड्रॉप डाउन मिल रहा है, ये इसमें आप किसी भी किसी भी एट्रीब्यूट पे, जैसे क्लोज प्राइस से आपको 10% ऊपर वाला चाहिए, या पिछले दिन के क्लोज से 10% नीचे वाला चाहिए, या आपको ऐसा चाहिए जिसका वॉल्यूम पिछले हफ्ते के वॉल्यूम से डबल हो गया हो, वो चाहिए। तो उससे आप उसको उसमें आप ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स जो है ना, ये ऑप्शंस हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई एक महीने का, जो पिछले एक महीने में जो स्टॉक का वॉल्यूम था, उसके उस वॉल्यूम से 1.5 गुना वॉल्यूम हो किसी स्टॉक का, वो चाहिए मुझे। तो 1.5 गुना करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मुझे कम कम वॉल्यूम वाला चाहिए या प्लस वॉल्यूम वाला चाहिए, तो मुझे ये अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा, इसलिए है ये ड्रॉप डाउन, ठीक है। जी। और एक क्वेश्चन और है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट स्टॉक्स। ब्रेकआउट स्टॉक भाई, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट चार्ट चार्ट रिलेटेड है, इसमें इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं। स्क्रीनर में तो आप भी एक्सपर्ट हो भाई, चार्टिंग के स्क्रीनर में, हम लोग को तो कुछ नहीं हाँ, आता इसके अंदर। ब्रेकआउट के लिए रेडीमेड स्क्रीनर्स होंगे भाई, मैंने बनाया तो नहीं है उसे ब्रेकआउट्स के लिए, बाकी मैंने ज्यादातर तो इंडिकेटर्स पे बनाया है। बट आप डैशबोर्ड पर जाएंगे ना इसके स्क्रीनर पे, अब आप देखेंगे ना 15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक, तो हम इसको एज ए रेफरेंस लर्निंग के लिए ले सकते हैं। देखिए, अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 में इसको स्कैन करना है। 15 मिनट्स, ये जीरो मतलब लेटेस्ट है, -1 मतलब अभी से लेटेस्ट से 15 मिनट पहले, -2 मतलब और 15 मिनट पहले, -3 मतलब और पहले, ठीक है। तो इसने अभी 15 मिनट मतलब अभी का जो करंट कैंडल 15 मिनट की जो है, वो उससे पिछले 15 मिनट से हाई बनी है, ठीक है। इसने ये आइडेंटिफाई किया, ये इसने मैक्स वगैरह कुछ लगाया है, प्लस 15 मिनट का वॉल्यूम 15 मिनट के मूविंग एवरेज से ग्रेटर देन इसने लगाया है। तो ये दो कंडीशन इसने लगाया है 15 मिनट ब्रेकआउट के लिए। तो ऐसे अलग अलग ब्रेकआउट लगा सकते हैं ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको टाटा एलेक्सी दिख रहा है, टीसीएस ब्रांड दिख रहा है, तो बना सकते हैं इजीली। बाकी ब्रेकआउट तो चार्ट से ज्यादा आइडेंटिफाई होता है, चार्ट देख लीजिए और वॉल्यूम देख लीजिए, विद वॉल्यूम अगर वो पर्टिकुलर रेंज में से बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज चार्ट का होना जरूरी है। प्योरली 100% हम स्क्रीनर से या किसी भी टूल से रिलाय होकर कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते और कभी नहीं करना चाहिए। बस ये तो सिर्फ इसलिए है, इससे हमें हेल्प मिल जाती है हम कौन से स्टॉक को देखें, बिकॉज इतने हजारों स्टॉक्स हैं, अब हम किस स्टॉक को एनालाइज करें, अब हमें अपने आप तो नहीं मालूम चलेगा ना। तो किसी क्राइटेरिया को लगा के, फिल्टर को लगा के हमने स्कैन कर लिए, अब हम इसको चार्ट पर देख सकते हैं, इसका हम चार्ट खोल कर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बीबीएल है, चार्ट खोलें, ठीक है, इसमें चार्ट भी अवेलेबल है। चार्ट में हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, आरएसआई लगा सकते हैं, ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगा सकते हैं, सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम चार्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट आरएसआई 14 एडेड है यहाँ पे, और पीरियड 6 मंथ दिख रहा है, रेंज मतलब टाइम फ्रेम डेली, टाइप कैंडल स्टिक है कि नशी है, क्लोजिंग प्राइस हो, एचएलसी, तो ये भी कर सकते हैं। बट ये सेकेंडरी यूसेज है, ज्यादातर लोग चार्ट के लिए दूसरे टूल यूज करते हैं, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू, या अपने अपने जो डीमेट के वो प्रोवाइडेड चार्ट होते हैं वो, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनर एंड डैशबोर्ड। स्कैनर एक सिंगल स्कैनर है, जैसे आपको ये दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने 3 स्कैनर बनाए, तीनों मुझे एक साथ दिखे, तो वो मुझे डैशबोर्ड पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है, मोमेंटम गेनर्स, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्कैनर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जब मैंने डैशबोर्ड में ऐड किया था तो सारे अलग अलग तरह के विजुलाइज करने के, डिस्प्ले करने के ऑप्शन थे। एक बाय डिफॉल्ट टेबल है, एक ये है, एक इस तरह का व्यू है, एक इस तरह का व्यू है, ठीक है। तो ये एक ही प्लेस पर हमें मल्टीपल स्कैनर्स दिख जा रहे हैं, मल्टीपल स्कैनर्स के रिजल्ट दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्पज है डैशबोर्ड का। और स्कैनर सिंगल होता है, एक स्कैनर मतलब सिंगल स्कैनर है। डैशबोर्ड मतलब एक डैशबोर्ड होता है ना, जैसे सारे जहाँ सारे स्कैनर का एक साथ ना आउटकम तुमको हाँ सारी चीजें विजिबल हमें हो। दिख गई। डैशबोर्ड मतलब जहाँ सब कुछ दिख गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डैशबोर्ड पे लगा दी हमने। तो वो डैशबोर्ड का पर्पस मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल स्क्रीनर्स को एक ही जगह देखना है।
ताकि एक नज़र में हमें दिख जाए भाई कि एक स्क्रीनर में कितने आ रहे हैं, दूसरा स्क्रीनर में क्या स्टॉक्स आ रहे हैं। कई बार ये हमें हेल्प करता है कि भाई मल्टीपल क्राइटेरियाज पे हमें अगर एक ही स्टॉक फिल्टर मिल रहा है तो वो थोड़ा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो एक इससे क्वेश्चन और है भाई। वो कह रहे हैं कि हाउ, इम्तियाज भाई के पूछ रहे हैं हाउ टू फिल्टर स्टॉक बेस्ड ऑन इंडस्ट्री और सेक्टर। एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू सी बैंक रिलेटेड स्टॉक। तो उसके लिए वो हम्म, शायद आपको शरिया कंप्लाइंट लिस्ट डालनी होगी ना। तो आप बता दें उसे हाँ, कैसे कैसे डालते हैं, वो लिस्ट उनको बता दें। उसके लिए मैंने लगाया तो नहीं, इंडस्ट्री नॉट इक्वल्स, बन जाएगा, वैसे बनाया तो नहीं मैंने, आई थिंक। आई थिंक उसके लिए हम वॉच लिस्ट यूज कर सकते हैं, बेस्ट वे जो है ना, जैसा एम एस भाई ने कहा, हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लें स्टॉक्स और वॉच लिस्ट से यूज कर लें। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा बिकॉज आई एम लॉग इन, तो आप वॉच लिस्ट में जाएंगे ना, तो ये सिर्फ वॉच लिस्ट में ही सर्च करेगा। सारे के सारे स्टॉक्स जो 3-4 हज़ार स्टॉक्स अवेलेबल एक्सचेंज में हैं उनमें नहीं सर्च करेगा। और दूसरे जो क्राइटेरिया हैं, डेट वगैरह है, डेट टू डेट, जैसे हमें शरिया कंप्लायंस में हमें डेप्थ देखना है और दूसरी चीज देखना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है लेस देन चाहिए हमें, कितना चाहिए भाई, 33%। 0.5% करते हैं। हाँ ठीक है, 33% करते 0.33 लिखेंगे ना। हैं। 0.33 तो ये हो जाएगा ना, 3% हो जाएगा ना, 33 होगा, 3.3 होगा। नहीं 0.33 तो 0.33 ठीक है। व्हाट हैपन, अच्छा ये वाली कंडीशन गड़बड़ लगी ना, ये खाली है। ठीक है, तो ये हमें सारे स्टॉक दे रहा है जिसका डेट जो है 0.33 या 33% से कम है। तो अदर देन इंडस्ट्री भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट हम ऐड कर लें। ठीक है, फिर एक तो क्वेश्चन और है। आप पूछ रहे हैं कि सर, आपके जो आपका बेस्ट स्कैनर कौन सा है, बस बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। बेस्ट इंडिकेटर एक्चुअली, बेस्ट तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बट मैं मूविंग एवरेज, आरएसआई और मैकडी को यूज करता हूँ। सही है। और एक दिन तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है कि सर आपने जितने स्कैनर बनाए सब स्कैनर शेयर करो। बहुत सारे स्क्रैनर हैं, मैं इंशाल्लाह एक शेयर करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, जिसको मैं यूज बोले करता हूँ या बहुत रिलायबल जो है ना, इंशाल्लाह अभी सेशन के बाद वादा रहा, मतलब अभी शेयर करता हूँ। वो पूछ बट रहे मैं कि आप पर्सनली सिर्फ कौन सा यूज करते हो वो तो बता दो, उसको शेयर करो। पर्सनली वाला भी बता दूंगा, ठीक है, जिसको मैं आंख बंद करके यूज करता हूँ, बट देखता फिर भी हूँ, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके, बिकॉज मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि किसी भी टूल के जरिए से रोबोटिकली सेलेक्ट करके और ट्रेड नहीं ली जा सकती है। ठीक है, जी। एक बार देखना और जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, थोड़ा प्राइस एक्शन का और बेसिक नॉलेज हो, चार्ट देखने का, स्टॉक के ट्रेंड देखने का, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, आरएसआई, ओवरबॉट, ओवर, वो चीजें देखने का एक बेसिक सा नॉलेज तो होना चाहिए। बिकॉज विदाउट बेसिक नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन तो रिस्की होगा कि भाई आपने आंख बंद करके जो आपको दिखा स्टॉक में, मान लीजिए न्यूजन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, मैंने उठाकर न्यूजन में बाय कर लिया, अब यहाँ न्यूजन मुझे दिख रहा है 10% ऑलरेडी भाग चुका है, हो सकता है 2 दिन पहले भी वो 10% भाग चुका, 3 दिन में 30% अज्यूम भाग चुका है, और उसको मैं आंख बंद करके खरीद लूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। करेक्ट भाई, बिल्कुल। क्योंकि इसमें सेलिंग अ, होगी। जी। तो बेस्ड ऑन प्योरली स्ट्रेटेजी से नहीं कर सकते, स्क्रीनर से। एक क्वेश्चन है कि हम वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर, स्क्रीनर वॉच में। लिस्ट, हाँ वॉच लिस्ट हम ऐसे बना सकते हैं, ये जो सेक्शन है ना, वॉच लिस्ट और स्कैन्स, स्कैन्स वाले में आपको सारे स्कैन दिखेंगे। इसमें जब वॉच लिस्ट में जाएंगे ना, तो आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट, इस पे जाएंगे, माय फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक्स, ओके, इसको मैं सेव कर दूंगा। इसमें जाएंगे, सर्च करेंगे, टाटा एलेक्सी। नहीं आ रहा है। आएगा अच्छा आएगा। ऐसा सेलेक्ट कर सकना था। हाँ,
आप एक्सेल में बना के अपलोड कर दीजिए, वो इजियर है। हाँ, इसमें आप अपलोड भी कर सकते हैं, वीबीएल एड सेलेक्टेड, ठीक है, या और कोई सा भी स्टॉक का आप सिंबल डाल दें, आईटीसी, ठीक है। ऐसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, विप्रो को भी ऐड कर देता हूँ, मोहम्मद भाई नाराज हो जाएंगे आपने। अरे नहीं भाई, मेरा मेरा फेवरेट अभी आजकल बाला माइंस है। अच्छा, जो अप ट्रेंड में वो हमारा फेवरेट है, जो डाउन ट्रेंड में सब चले गए। ठीक है, हाँ फैसल बाला भाई। में, ठीक है। तो भाई आपके सवाल का जवाब ये, आप ऐसे बना सकते हैं। और उनको यही भी बता दें कि आप यहाँ से फाइल चूज करके भी ऐड कर सकते हैं अगर अपनी स्टॉक की लिस्ट को। लेकिन उसके लिए कुछ वो है ना कि वो फाइल उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, सीएसवी फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, यहाँ से आप चूज फाइल करके सिंपल टेक्स्ट फाइल में, जैसे अगर मैं बनाऊँ फिर फाइल आप अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना राइट में ग्रीन में, वहां पे जाके अपलोड भाई, कर दिए हाँ, तो। मेरा डेस्कटॉप विजिबल है नहीं है? नहीं विजिबल नहीं है, एक ब्लैंक हो मिनट गया। शेयर करूँ। तो आप सिंपल है ना, एक फाइल बनाए, टेक्स्ट फाइल, एक लाइन में एक स्टॉक का सिंबल लिखे, जैसे आईटीसी लिख दिया, विप्रो लिख दिया, वीबीएल हम्म, लिख लिया, वीटीएल लिख दिया। रिजवान भाई 2 मिनट एक चीज ऐड कर दूं, थोड़ा आसान रहेगा शायद, 2 मिनट आप मुझसे। हाँ आप हाँ आप निफ्टी की वेबसाइट पे जाइए, सॉरी एनएससी की वेबसाइट पे जाइए, निफ्टी डाउनलोड कर लीजिए, पूरी की पूरी एक्सेल आपको मिल जाती है। उसमें सिंबल रहने दीजिए और शुरू के 2 कॉलम रहने दीजिए, मतलब सिंबल वाले, बाकी सारे कॉलम डिलीट कर दीजिए। और उनमें से फिर आपको जो जो स्टॉक चाहिए वो रखिए, बाकी वाली रो जो है वो डिलीट कर दिए, और वो फाइल एज सच आप अपलोड पे जाके, मतलब ये आ रहा है ना ऊपर चूज फाइल करके, वहां पे हाँ जाके आप अपलोड करने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है, फाइल में मैं 3 सिंबल डालता हूँ, टेस्ट, आपको दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं स्क्रीन। दिखेगा ना, कब दिखेगा वो? अभी अभी दिख रहा है कोई? स्क्रीन नहीं दिख रहा ना? दिखता है कोई? ठीक है, नोटपैड दिख रहा होगा अभी आपको, है ना? जी। तो मैंने इसमें वीटीएल ऐड कर दिया, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। पहले मैं वहां से हट जाऊं वरना मुझे ये दिखेगा। कहाँ थे अपन? यहाँ थे, ओके। तो वीटीएल, और भाई 2-3 सिंबल बता दीजिए फटाफट। विप्रो, वीटीएल, डब्ल्यूबीएल, वीबीएल, वीबीएल ना, आईटीसी, एटीसी ना, सोना, कॉम। सोना कॉम्स। ये सिंबल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हाँ वो एरर। यहाँ मैंने 4 ऐड कर दिए, जी। फाइल को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं वॉच लिस्ट पर। विंडो, दिस वन, फाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, चूज फाइल किया मैंने, जी। जो मेरी जो फाइल थी मैंने सेलेक्ट कर ली और अपलोड कर दी। अब देखिए सारे के सारे यहाँ ऐड हो गए, दिख रहा है आपको? हम्म, सोना कॉम ऐड हो गया, आईटीसी ऐड हो गया, यूबीएल वीटीएल दोनों ऐड हो गए, विप्रो ऐड हो गए। तो इस तरह से हम सिंपल सी टेक्स्ट फाइल, जिसमें एक लाइन में एक स्टॉक का जो कोड होता है, सिंबल होता है, वो एडेड हो। एनएससी एनएस कोड खाली। एनएससी बीएससी दोनों चल जाएगा आई थिंक, ओके। बट बीएससी का आई एम नॉट श्योर, बट एनएससी तो वर्किंग है, मैंने टेस्ट भी किया है। तो हम एक जैसे फैसल भाई ने कहा ना कि एनएससी की वेबसाइट पर जाएं, वहां से हम सीएसवी या एक्सेल में एक्सेल फाइल निकाल लें, और उसके बाद हम उसको टेक्स्ट फाइल बना दें, सिर्फ एक कॉलम छोड़कर, और यहाँ से सीधे हम अपलोड करके चूज फाइल करके इंपोर्ट कर लें, और सिंपली हम ऐसे क्विकली वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं भाई, ठीक है। वॉच लिस्ट वाला क्वेश्चन क्लोज है। अगला उसके बाद क्वेश्चन, एक स्टॉक था कि मंथली बीओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मंथली व्यू आप डिफाइन कीजिए, मुझे क्राइटेरिया बोलिए क्या क्या लगाना है, क्या क्या चीज देखेंगी, तो वैसे आप तो बना सकते हैं। वही, मुझे तो नहीं लगता वो क्राइटेरिया तो सिंपल है कि बताइए मुझे। लाइक लास्ट मंथ का क्लोजिंग, ये करंट प्राइस जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए बस। ठीक है, एक मुझे इतना समझ में आता है। तो सही कह रहे हो ना फैसल भाई, आप बता दो, आपको ज्यादा आता है इस सब के बारे में। स्क्रीन इज 1 नाउ, मंथ को लगाना है, इट इज ठीक है ना क्लोज भाई? ग्रेटर देन 1 मंथ अगो। हाँ, ऐसे मिलेगा, तो ये मंथली भी हो रहेंगे सब जितने स्टॉक मिलेंगे, ये 100% देखिए। इंशाल्लाह। हाँ। आएगा नहीं, मत ब्रेकआउट ऐसे नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट की स्कैनर अलग है। ब्रेकआउट मतलब सिंपल मतलब आप हाई लगा के देखेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा ब्रेकआउट का, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। हाँ,
और इसके अंदर बहुत सारे तुमको आपने मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज ऐड करने होंगे जिसके ये रिफाइंड हो, क्योंकि अभी आप इसमें चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा लीस्ट आई होगी। आप चेक करें टोटल कितना है भाई, मतलब टोटल कितने स्टॉक विजिबल हो देखे ना एक बार। अच्छा इधर देखो क्या 49 पेजेस है, तो एक स्टॉक पे अगर 30 है तो 49 इंटू मतलब 25, 1200 स्टॉक्स हैं। तो इसके अंदर और बहुत सारे क्राइटेरियाज ऐड होंगे मंथली व्यू के लिए। फिर उसको हम्म, बाद में उसको हम लोग रिफाइन करेंगे तो एक मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हम ऊपर ये जो फिल्टर्स वाला सेक्शन है इसमें हम ऐड कर लें, हम्म। वो सारे क्राइटेरिया ऐड कर लेंगे जो ब्रेकआउट अब के लिए होंगे, वो ऐड कर लें और यहाँ मिल जाएंगे। अब ये भी पता नहीं कैसा होगा इथोस लिमिटेड, इसको मैं मंथली करूँगा। तो मंथली नहीं कैंडल कहा शो गया, करेगा। आई डोंट नो क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। मंथली जुलाई का है, 1 जुलाई, जुलाई कहाँ एंड हुआ, जुलाई यहाँ एंड हो गया हुआ। यहाँ पर, हाँ। तो उसका अभी देखो लेटेस्ट प्राइस जो है वो उसको ब्रेक ब्रेक कर चुका है ना। हाँ ये जो लेवल है ना इससे ब्रेक कर हाँ गया इसको। जी। तो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें हम फिल्टर सेट करके। हाँ बट एज फैसल भाई कह रहे हैं कि उसमें और चीज़ें हमें ऐड करनी होगी तो हम हाँ, वो और चीज़ अगर ऐड नहीं करेंगे तो हम मतलब स्टॉक को वो नहीं कर पाएंगे ना, फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे हाँ ये देखिए बहुत। इसका हाई भी जो है ना हम्म, 27, 28, 29, अरे आप ये 29। देखो ना रिजवान भाई ये जो स्टॉक है ना, इसने ये रेड वाली कैंडल का मंथली ब्रेकआउट दे के फिर वापस नीचे आ गया ना, तो अगर किसी ने मंथली ब्रेकआउट पे ले लिया तो वो ट्रैप हो गया ना। हाँ हमें ऐड करने पड़ेंगे और क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और एक शख्स ने क्वेश्चन पूछा है एटीपी के बारे में बताइए। एटीपी क्या है मुझे नहीं पता। 88 होता है ऑल टाइम हाई एटीपी। एटीपी, कुछ एटीपी के बारे में बोलिए। एटीपी के बेस पर और इंडिकेटर पर एंट्री ली जा सकती है क्या? एक्टिव ट्रेडिंग एटीपी पे ही प्राइस। एक्सप्लेन करेंगे एटीपी क्या होता है। 88 तो होता है ऑल टाइम हाई, 15 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई। भाई एटीपी क्या होता है बता दें, जिसने सफवान भाई आपने लिखा है एटीपी, एटीपी बता दें क्या होता है। एक्टिव ट्रेडिंग प्राइस, समवेयर समथिंग लाइक दैट। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। एक भाई ने कहा कि शायद एवरेज ट्रेडिंग प्राइस हो। हाँ ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एक क्वेश्चन और है जो मंथली एमएससीडी ऐड करो भाई। उसमें बोल रहे हैं कि मंथली एमएससीडी ऐड करो इसके अंदर लेटेस्ट क्लोज में। हाँ उसके पीछे पूरा क्राइटेरिया मंथली एमएससीडी ऐड करो, और भी 3-4 क्राइटेरिया अगर हम ऐड कर लेंगे ना तो हमको पूरे एक रिफाइंड स्टॉक की लिस्ट मिलेगी। हम्म, तो उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। आई थिंक फैसल भाई मैंने आपसे डिस्कस किया था ना इसके बारे में एक मरतबा मंथली व्यू के लिए कि हम है लोग। शायद, हम हम्म, आपने मेरे पास है शायद, आपसे बनाई थी ना एक बार मल्टीपल वाली। हाँ वो बट वाली है। सिंगल इंडिकेटर पे आप काम नहीं कर सकते, मतलब जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंगल इंडिकेटर पे आप काम करोगे तो सक्सेस रेट, या तो आप बहुत ही रिफाइंड टाइप के ट्रेडर हो और आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, तो सिंगल स्कैनर पे आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब सिंगल इंडिकेटर पे, अदरवाइज मल्टीपल इंडिकेटर तो कम से कम कैपिटल सेव करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो एमएससीडी हो। बट एमएससीडी में भी फ्लक्चुएशन तो होता है ना, तो उसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अनलेस यू आर कंबाइनिंग इट विद अदर इंडिकेटर। तो सिंगल इंडिकेटर तो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा क्या काफी रिस्की है, बहुत चाहे रिस्की है। वो। जी। एक साथी कह रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर है। भाई स्क्रीन के लिए आपको वीडियोस की सेटिंग में जाके आप उसको 1080p पे कर दें, आपको क्लियर स्क्रीन मिलेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मंथली एमएससीडी लाइन क्रॉस्ड अबव 1 मंथ एमएससीडी सिग्नल। खुबेब भाई बता रहे हैं कि मंथली एमएससीडी लाइन, वो मतलब मंथली व्यू के लिए वो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि मंथली एमएससीडी लाइन क्रॉस्ड अबव मंथली 1 मंथ अगो का एमएससीडी सिग्नल, वो कर सकते हैं। आरएफआई भी ऐड कर सकते हैं मंथली, वीकली, डेली का। हाँ आरएसआई ऐड कर सकते हैं। और एक मैं आपको, आप सब लोग को शायद पता होगा, एक फादर सन, ग्रैंडफादर सन और ग्रैंडफादर फादर और सन एक स्ट्रेटेजी आरएसआई की। फैसल भाई आपको नहीं पता है होता। ना, आपने बनाई है इसकी स्ट्रेटेजी।
क्या क्या बोल रहे, मैं समझा नहीं, सॉरी। ग्रैंडफादर फादर सन, एक आरएसआई स्ट्रेटेजी है, ग्रैंडफादर फादर सन। नहीं मालूम, तो बताइए क्या आप होती है। जो आपने बनाया था ना स्कैनर मेरे लिए, जो मैं कर रहा था कि मुझे आरएसआई अच्छा का वो, हाँ, देखो, मतलब मुझे उसका नाम ये है वो मुझे नहीं पता था, अब हाँ मुझे ये जल्दी मालूम पड़ा कि उसका नाम ये है। अच्छा 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 अच्छा। ग्रैंडफादर फादर सन, मंथली का बीओ आरएसआई, वीकली का आरएसआई बीओ एंड डेली का आरएसआई बीओ। तो मंथली है उसमें वो ग्रैंडफादर और वीकली एक को और फादर। स्ट्रेटजी है, उसमें और एक और स्ट्रेटजी है, मैं अभी कल परसों काम कर रहा था, मतलब मैंने अभी फाइनल नहीं करी है, वो कर रहा था मैं। आप आरएसआई इंक्रीजिंग ऑर्डर पे काम करिए और प्राइस को डिक्रीजिंग पे काम करिए, तो आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल जाता है। राइट, अच्छी बात। वो बताएं लेकिन इंशाल्लाह। अभी, मतलब हाँ, अभी तक मैं रिफाइन नहीं हूँ। वो मतलब उसका जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का रेडीमेड कोई स्कैनर तो मुझे नहीं मिला, तो मैं खुद बना रहा था, बट उसमें भी क्या है कि जब वो रिफाइन होगा तो शायद उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, बट वो कब रिफाइन होगा वो नहीं पता। लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत ठीक अच्छी है। है ये अगर भाई, मैंने भी ट्राई किया था उसको। अच्छा, वो एक और चीज मैं इसके बारे में बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स है ना, अगर हम किसी स्कैन की सक्सेस या फेलर रेट देखना है कि ये हमारा स्ट्रेटेजी हमने लगाया है, इसमें जो इसमें जो हमें स्टॉक मिल रहा है वो किस हद तक हमारी एक्सपेक्टेशन पे उतर रहे हैं, खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, तो उसके लिए ये नीचे जो है ना, अ, क्या है, मजाक है क्या, चलो कुछ और लगा था, उसी को बोल देता हूँ, जस्ट सेकंड। फाइन। तो इसके लिए है ना, ये आपको दिख रहा है, ये नीचे का कलरफुल सेक्शन दिख रहा है, इसमें जो है ना, ये जो हमारे स्टॉक्स हैं अभी के प्लस पुराने जो हैं, पुराने आप देख सकते हैं 9 मंथ्स, 2 ईयर, 2 ईयर्स, 4, 6, 9 ईयर्स। सो ये पिछले 9 मंथ्स तक इस क्राइटेरिया में जो स्टॉक्स आए थे या फिट होते थे, मैच होते थे, इस क्राइटेरिया को मैच करते हुए सारे स्टॉक्स आपको यहाँ डाउनलोड सीएसवी में दे देगा। आप जब इस डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड सीएसवी, तो ये आपको एक फाइल दे देगा जिसमें वो सारे स्टॉक्स के सिंबल्स और डिटेल्स रहेंगे, डेट रहेगी किस डेट को ये आए थे। तो आप अगर बैक टेस्ट करना चाहते हैं मैनुअली, तो मैनुअल बैक टेस्टिंग के लिए ये आपकी फाइल अवेलेबल हो जाती है। इस सीएसवी का यूज करके आप मैनुअली बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप सिंपली देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 अगस्त को आया है, 1 अगस्त को आने के बाद उसको आप स्टॉक को चार्ट पर देख लें, उस पर मूवमेंट कैसा रहा है, अप ट्रेंड में रहा, डाउन ट्रेंड में रहा, ये कब मिला आपको। सो बेस्ड ऑन दिस आप सिंपली इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ, आई एम डन। रिजान भाई, बैक टेस्टिंग में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है ना कि जो स्टॉक आता है फिर अगले दिन स्कैन करते हैं तो स्टॉक वहाँ से चला भी जाता है, इसका भी हाँ ख्याल रखना जरूरी होता है ना। हाँ, परमिशन कर दीजिए। ये बैक टेस्टिंग से हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज, कोई कोई स्टॉक मिला है हमें, तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर हमारे स्कैनर में आया हुआ, बैक टेस्टिंग में हमें ये मिल रहा है कि स्कैनर में आने के एक दिन बाद ही वो नीचे चला जाएगा, तो वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव दैट स्कैनर ना। वी डेफिनेटली, हो सकता है हमें कुछ और क्राइटेरिया या फिल्टर्स ऐड करने हो जिससे और स्टेबल हमें स्टॉक्स मिले, वरना एक दिन और अप ट्रेंड में, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड में, तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा, लॉस में हो जाएंगे। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। बैक टेस्टिंग से हमें आइडिया मिलेगा कि भाई ये तो, ये स्कैन हमें दे तो रहा है पॉजिटिव स्टॉक्स या ठीक स्टॉक्स दे रहा है, बट वो एक दिन से ज्यादा नहीं चल रहा है, तो फिर हमें कुछ और क्राइटेरिया उसमें ऐड करने होंगे टू इंश्योर कि हमें रिलायबल स्टॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक मिनट देख लेता हूँ, मेरे को और कोई क्वेश्चन है क्या। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बता दें कि ट्रेडिंग व्यू बेटर है या चार्टिंग बेटर है। मतलब इरेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब फिर भी आप बता दें। अब मैं चार्टिंग की यूज करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू भी मुझे ज्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। आई थिंक ट्रेडिंग व्यू ज्यादा ज्यादा चार्ट और जो दूसरी एनालिसिस जी। के लिए, प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका हम चार्ट देखते हैं तो ज्यादा कुछ खास विजुअली खास अट्रैक्टिव कुछ नहीं है। हालांकि इसमें भी हम कर सकते हैं, मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, जैसे 10 और 21 यहाँ पे लगा वो हुआ है, RSI लगा रिजवान हुआ भाई, है। जो ज्यादा अच्छे से समझ आए वो ज्यादा बेटर है। हाँ, जो आपको सूट करता है वो ज्यादा बेटर है। स्कैन होता है या नहीं होता है ट्रेडिंग व्यू में मुझे नहीं मालूम है, स्क्रीनर बनते हैं या नहीं बनते हैं, मैंने उसको बनते ज्यादा हैं, यूज। लेकिन उसके लिए मतलब थोड़ा सा आपको बहुत
प्रो लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि मैंने हाँ ट्रेडिंग व्यू में 2-3 मरतबा स्कैनर बनाने की कोशिश की है, लेकिन बाद में फिर ऐसा लगा कि नहीं जाने दो, कुछ ज्यादा ही हाँ उतने ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल है एक्चुअली। हाँ, वेरी सिंपल, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको देखना है तो स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, जो सिंपल ऑपरेटर्स का यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं। मुझे ये बहुत सिंपल लगा। हम्म, ठीक है गाइस। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन, एक भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, MJRAH, नाम नहीं पता भाई का, पूछ रहे हैं कि मंथली RSI ग्रेटर देन 60 एंड वीकली RSI ग्रेटर देन 60 इज गुड फॉर अप ट्रेंड। ऑब्वियसली अप ट्रेंड में स्टॉक है तभी तो दोनों अबव 60 होंगे। सही है ना रिजन भाई? हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, पूछ लें, तो फिर हम लोग क्लोज कर देते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गए पूरे। एक कोई एग्जांपल दिखा दे भाई इनको कि मंथली RSI ग्रेटर देन 60 प्लस वीकली RSI ग्रेटर देन 60, और फिर उसमें डेली RSI भी ग्रेटर देन 60 कर दे। ठीक है। RSI ग्रेटर देन नंबर 60, ठीक है। क्योंकि हाँ, एज आई सेड कि हम इसमें कॉपी नहीं कर सकते, इसमें कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे तो इसमें हम जो है मंथली लगा दें, इसको हम वीकली के लिए यूज कर लें, इसको डेली के लिए यूज कर लें। ठीक है, तो सिंपली हमने एक बार बनाया, उसको कॉपी किया, मॉडिफाई कर दिया। तो मंथली RSI 14, वीकली RSI 14 एंड लेटेस्ट डेली RSI 14, सब 60 से ऊपर है। ये हमारा सिंपल सा स्कैन बन गया। अब हमने इसको रन कर दिया तो हमें ये 236 स्टॉक्स दे रहा है। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक को ओपन करें, इस वन पे इनको दिखा दें कि आप जो बात बोल रहे हैं ना, कि जो भी भाई है MJRAH भाई जो भी है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें जितने भी स्टॉक रहेंगे सब अप ट्रेंड में रहेंगे, मतलब डाउन ट्रेंड में कोई विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जिसका RSI 60 एंड अबव चल रहा है करंट करंट लेवल पे, मंथली वीकली एंड डेली, तो वो तो अप ट्रेंड में ही होगा। जी। देख ले भाई। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एक एक भाई पूछ रहे हैं कि सर गोल्डन क्रॉसओवर लगा के बता दीजिए। निफ्टी का चार्ट ले लेना रिजवान भाई, निफ्टी का चार्ट ले लें आप, उसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर लगा दें, डायरेक्ट यहाँ से निफ्टी ले लें, निफ्टी फिफ्टी। कहाँ से भी? यहाँ पे है ना ये इंक, कौन सा फेयर फेयर कैमल है ना, यहाँ पे इंक चार्ट के नीचे लिखा हुआ है फेयर कैमर। इसको? नीचे यहाँ पर आप उसके नीचे देखो, हाँ यहाँ पर निफ्टी डाल दें। हाँ, निफ्टी के अंदर आप अपना एक EMA डाल दें, EMA 50 और EMA 200। सॉरी, इसका सेक्शन ये है 50, ऐसे में है भाई। ये तो ऐसे में EMA का है, ठीक है, इसमें तो नहीं दिखा, फिर वो EMA डालना पड़ेगा हमको, वहाँ पे उसमें जाना पड़ेगा, क्या नाम है, आपको चार्टिंग स्कैनर में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो सिंपल लिखा ना वही PMA है। ये है भाई सिंपल, क्लोज ठीक के है। अरे सिंपल के क्लोज बाजू में एक्सपोनेंशियल है, हाँ, आप जो ऊपर है ना क्लोज क्लोज के के बाजू में बगल में है सिंपल को, सिंपल, वही हाँ एक्सपोनेंशियल है। हाँ, से एक्सपोनेंशियल कर दीजिए। ओके, अपडेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी का क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर देख लें भाई, आपका जो क्वेश्चन था आप देख लें यहाँ पर। अब इसका उल्टा हो जाएगा तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है और डेथ क्रॉसओवर, ये इसका उल्टा पिछला देख लें, यहाँ पर जो पिछला हुआ है यहाँ पर ये डेथ क्रॉसओवर हुआ है तो ये 18 निफ्टी। मई को हुआ है हाँ और अभी ये ऑलमोस्ट क्रॉस ही है। हाँ, ये क्रॉस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक दिन पहले क्रॉस क्रॉस हो गया है। अब यहाँ पे हम्म। शो नहीं कर रहा है इस चार्ट में, बाकी ट्रेडिंग वगैरह में शो कर रहा है क्रॉस ओवर। हाँ, दैट्स व्हाई आई से कि ये स्क्रीनर बनाने के लिए, स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो एडवांस चार्ट देखना है, आपको बहुत कुछ देखना है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, तो वो उसके लिए आई थिंक दूसरे एप्स ज्यादा बेटर है, जी। क्योंकि और इट्स भाई नॉट किस